इत्तला दी थी कि फरहत अब्बास गाड़ी धो रहा है तो तुम आ जाओ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। एसपी हमारा हक मार रहा है। मुल्जिमा हिरा ने कैसे गार्ड को कत्ल पर उकसाया। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हिरा क्या चाहती थी? दौलत की हवस या मोहब्बत का नशा। 9:27 से 12:30 तक की खौफनाक कहानी इस वीडियो में शामिल करेंगे, सो वीडियो पूरी देखिएगा। गुज़श्ता दिनों मैंने लाहौर के मिल्लत पार्क के इलाके से एक केस जो है वो रिपोर्ट किया था, जिसमें एसपी फरहत अब्बास को कत्ल कर दिया जाता है। एक नामालूम शख्स जो है वो बाइक पर आता है, हेलमेट पहने हुए होता है और उनको गोलियां मार कर चला जाता है, जिनमें से 3 गोलियां उनके लिए मुहलिक साबित होती है। वो जान की बाजी हार जाते हैं। उसी वीडियो में मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि उनकी एक भाभी उनके उस घर में, उनके यानी कि जो घर उनका होता है उसके साथ ही एक घर होता है जहां पर उनकी बेवा भाभी, जिसका नाम हिरा बताया जाता है, वो मुकीम थी। और उसके बाद मैंने उस वीडियो में आपको ये भी इस बात से भी मुतला किया था कि ये लड़की जो है वही कत्ल में मुलव्वस है, क्योंकि इसके पास एक गार्ड था जिस पर जो एसपी साहब हैं जो कि मकतूल हैं, उनको एतराज़ था और वो इस हिरा नामी लड़की को कहा करते थे कि इस गार्ड को अपने पास से फारिग कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये कत्ल जो है हमने देखा। लेकिन इसके अलावा एक बात, जो शौहर थे जिनकी जो वफात पा चुके थे, जिनका नाम चौधरी कलीम उर्फ कलीमी बताया जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा जायदाद थी और ये जायदाद का ही तनाज़ा जो है वो महसूस हुआ, क्योंकि फिर ये पता चलता है कि जायदाद जो उनके बहुत सारी उन्होंने छोड़ी थी, उसके जो किराए वगैरह आते थे वो ज़्यादातर जो है वो एसपी फरहत साहब रखते थे। और मैंने आपको ये मुतला किया था कि जो लोग भी एसपी फरहत साहब को जानते हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उन पैसों से वो लोगों की इमदाद किया करते थे जो गरीब रिश्तेदार होते थे। इसके अलावा जो भी लोग ज़रूरतमंद होते थे उनकी इमदाद की जाती थी। लेकिन हिरा को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और फिर उसने गार्ड के हाथों जो है वो एसपी साहब का कत्ल कर। अब इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है वो निकल कर सामने आते हैं, जिसमें उस गार्ड का इंटरव्यू बमा एक डीएसपी साहब हैं उनका इंटरव्यू मैं शामिल करूंगी और आपको बताऊंगी जी कि वो क्या कहते हैं और ये सारा मुअम्मा जो है वो क्या था, ये सारा वकूआ जो है वो किस तरह से पेश आता है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ जी कि ये जो गार्ड है जिसका नाम आरिफ आफरीदी बताया जाता है, वो कहता है जी कि ये जो लड़का है ये बच्चों का ख्याल रखता था और 3 से 4 दिन पहले वो कहता है कि मेरा इस हिरा नामी लड़की, जिसका नाम सना भी बताया जाता है, उससे निकाह हुआ था। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हिरा के बच्चे नहीं हैं, लेकिन अब पता चलता है जी कि हिरा के 4 बच्चे हैं। और आप लोग जैसे ही कोई भी खबर सुनते हैं और थोड़ी सी मालूमात अगर आप लोगों के पास भी होती है तो आप फ़ौरन ही जो है वो कमेंट कर देते हैं कि इंफॉर्मेशन गलत है या फेक न्यूज़ है। तो मैंने बारहा आपको बताया है कि जब हम तक कोई इतला पहुंचती है तो वो डेवलपिंग स्टोरी होती है। बहुत दफ़ा ऐसा देखने में आता है कि शुरू में जो वकूआ पेश आता है वो कुछ और होता है, लेकिन उसके हवाले से जब इतलात मौसूल होना शुरू होती हैं तो कहानी कुछ से कुछ बदल जाती है। इसी तरह मैं आपको बताती चलूँ कि हिरा के जी 4 बच्चे होते हैं और वो इस गार्ड से कहती है जी कि मेरा जेठ जो है मुझे बहुत तंग करता है, मेरा हक नहीं देता, तो आप उसे जाकर मार दो। अच्छा, वो कहता है, ये लड़का जो है वो कहता है, आरिफ आफरीदी कहता है कि नाजायज़ ताल्लुक हम दोनों के दरमियान नहीं था और हम कोई नाजायज़ ताल्लुक नहीं रखते, हमने निकाह किया था। 3.5 साल से आपको बताती चलूँ कि ये शख्स जो है वो इन लोगों के हाथ सिक्योरिटी गार्ड था, यानी एसपी फरहत के पास से भी इसका उठना बैठना था उनके पास भी। और जो कलीमी साहब बताए जाते हैं, चौधरी कलीम उर्फ कलीमी, उनका बेसिकली गार्ड था। अच्छा, फरहत अब्बास के साथ भी इस गार्ड का मैंने बताया कि आपको उठना बैठना था। और वो कहता है कि जी जो जुल्म हिरा पर हो रहा था उसकी वजह से मुझे इतना गुस्सा आया, मैं इतना मुश्तइल हुआ कि मैंने ये कत्ल कर डाला। और वो कहता है कि 7-8 माह पहले जो है वो इनका शौहर जो है यानी कि चौधरी कलीम उर्फ कलीमी जो है वो इंतकाल पा गए थे और उनकी भी एक अलग कहानी है। उनकी कहानी कुछ इस तरह से है जी कि उनके मुतालिक ये कहा जाता है कि उनका वो भी किसी अच्छी कुमाश के शख्स नहीं थे और उनको जो है वो उनकी गोलियां मारी गई थी उनकी टांग पर। शुगर के पेशेंट थे, इसलिए वो जख्मों की ताब ना ला सके, लेकिन फिर भी वो जिंदा थे। और उस कत्ल में भी ये जो लड़का है आरिफ आफरीदी, इसका शुबा बताया जा रहा है कि शायद ये उस कत्ल में भी मुलव्वस है, इसने ही उनकी जो है वो जान ली थी। उस वक्त उनका जो गला दबाया था, कुछ इस तरह की अफवाहें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि वो कहता है कि जो फिर 7-8 माह के बाद 7-8 माह पहले जो है हम दोनों की यानी हिरा की और इस लड़के की दोस्ती हो जाती है और वो कहता है जी कि वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, कपड़े वगैरह देना, खर्चा वगैरह देना। और ये मुल्जिम जो है वो कहता है कि निकाह के बाद भी वो यानी कि हिरा जो है वो घर पर रहती थी, लेकिन ये उसके साथ नहीं रहता था, ये घर से बाहर रहता था। और फिर वो कहता है कि होटल पर जो है वो कत्ल के बाद इसने लारी अड्डे
से जाने का मंसूबा बना रखा था। और वो कहता है जी कि प्लान जो है वो हम दोनों ने फ़ोन पर भी बनाया था और मिलकर भी बनाया था। हिरा ने कहा कि इसे मार दो, मैंने कहा नहीं मारते, लेकिन वो कहती नहीं बस मार दो, वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। यानी कि ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो मुल्ज़िम है ये कत्ल नहीं करना चाहता था, लेकिन हिरा ने इस कदर ज़्यादा इसको उकसा दिया था, इस कदर ज़्यादा इसको पंप कर दिया था कि ये फिर कत्ल किए बगैर रह ना सका। इसके अलावा जी वो कहता है कि हिरा ने उसको बताया था कि सगिया पुल पर मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, वहाँ से मोटरसाइकिल पर यानी कि वहाँ से इसने मोटरसाइकिल पिक करनी थी, कत्ल करना था और फिर वही वापस जाकर खड़ी भी करनी थी। अच्छा, जो वो उसे पूछा जाता है कि कितनी गोलियां मारी, जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मैंने पिस्तौल निकाल कर डायरेक्ट जो है वो फायरिंग शुरू कर दी। वो बताता है जी कि हिरा ने कैमरे से देखकर बताया कि वो यानी एसपी साहब जो है वो अपने घर के बाहर गाड़ी धो रहे हैं, तो तुम आकर फौरन ही उनको कत्ल कर। मजीद ये शख्स कहता है जी कि मैंने कत्ल करने के फौरन बाद जो है वो पेशावर रवाना हो जाना था, वहाँ भाग जाना था। कत्ल के बाद जो है वो कहता है कि मेरा हिरा से कोई भी राब्ता नहीं हुआ, उसका फ़ोन बंद हो गया और फिर उसके बाद मैंने उससे कोई राब्ता नहीं किया। और वो कहता है कि मैं होटल में तकरीबन 1 हफ्ते कबल रह रहा था कत्ल से, और कत्ल करने के लिए होटल में वो मुकीम था। और मोटरसाइकिल पर जब वो कत्ल करने के लिए जाता है तो ये शख्स खुद बताता है कि मास्क लगाकर, ग्लव्स पहनकर, हेलमेट पहनकर, हुलिया तब्दील करके जो है वो उनको मारने के लिए पहुंचा था। पिस्तौल जो है इसने पेशावर से मंगवाया था और पिस्तौल ये खुद लेकर आया था। और इससे पहले ये शख्स कहता है कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया, ये पैसों के लिए कुछ नहीं किया। वो ये कहता है कि मैंने पैसों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि सिर्फ हिरा को उसका हक दिलवाने के लिए, चूंकि उसके बच्चे जो हैं वो छोटे थे और वो ये मानता है अपनी गलती को, कहता है कि जी मुझसे गलती हो गई, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। और मुझे तो वाकई लगता है कि उसने मेरे साथ निकाह किया है। यानी कि उसको महसूस होता है कि शायद हिरा को जो है वो दौलत या हवस नहीं थी, दौलत की हवस नहीं थी, बल्कि ये शायद मोहब्बत का नशा ही था, जो कि इतना बड़ा काम जो है वो इसने करवा लिया। अच्छा जी, घर वाले इस शख्स के वो बताता है कि बड़ा पेशावर में रहते हैं और ये कहता है कि पहली बार मुझसे गलती हुई, इससे पहले मैंने कोई कत्ल नहीं। इसके अलावा जी मोहम्मद अली डीएसपी CIA इकबाल टाउन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है उसमें बताते हैं कि सुबह 10 बजे उनको कॉल मौसूल होती है SSP साहब की, और वो जाए वकूआ पर पहले से ही मौजूद होते हैं। और फिर मौके पर ही वो कहते हैं कि हमने सब कुछ जो है वो करना शुरू कर दिया और हर बंदे से पूछ की और रूट चेक किया कि कातिल जो है वो मुल्जिम कत्ल के बाद जो कहाँ चला गया। CCTV कैमरे, सेफ सिटी और प्राइवेट कैमरे जो हैं वो चेक आते हैं कि एक चौक में जाकर कातिल जो है वो गायब हो जाता है। और फिर वो कहते हैं कि रिश्तेदारों के इंटरव्यूज ही फौरी तौर पर शुरू कर दिए गए। फिर वो कहते हैं जी SP साहब की भाभी का जब इंटरव्यू किया गया तो उसमें कुछ बातें मुबहिम निकली। कलीम साहब जो है वो बताते हैं, ये SSP साहब बताते हैं कि कलीमुल्लाह साहब जो है वो अंडरवर्ल्ड से उनका काफ़ी ज़्यादा राब्ता था और उनकी कुछ कमाश वो जो है वो अच्छी नहीं थी। उनके भी जो उनका जो कैरेक्टर है वो भी कुछ खास अच्छा नहीं था। और वो बताते हैं कि जी हिरा जो है, जब हमने उसको इंटरव्यू किया तो हमें महसूस हुआ कि ये अंडरवर्ल्ड के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखती है और उससे हमें शक होना शुरू हुआ। और उसके बाद फिर 4-5 माह से एक गार्ड जो है, गनमैन जो है वो छोड़ कर जा चुका था, ये भी बताया गया। फिर उस पर मजीद शक हुआ जिसकी वजह से उसका मोबाइल नंबर और ID कार्ड निकलवाया गया, तो हम आसानी से कातिल तक पहुंच। साहब के मुताबिक जी असल मकसद प्रॉपर्टी हड़प करना था, जबकि फरहत अब्बास चूँकि बड़े थे इसलिए सारे ख़ानदान की देखभाल करते थे और सारे लोगों में जो है वो रकम जो उनके भाई की आती थी उसको तकसीम करते थे। और जाए वकूआ से वो कहते हैं कि 1 किलोमीटर के सिर्फ फासले पर एक होटल में जो मुल्जिम है वो मुकीम था, जहाँ 2 हफ्ते से मौजूद था ये जो कातिल है। और उसी होटल में निकाह इन दोनों ने पढ़वाया था और उधर ही कत्ल की सारी जो है वो प्लानिंग की गई थी। और वकूए के वक्त 9:27 पर जो आरिफ आफरीदी है वो कत्ल करने के लिए निकलता है और हिरा ने ही उसे इत्तला दी थी कि फरहत अब्बास गाड़ी धो रहा है तो तुम आ जाओ। और बताते हैं जी कि हिरा के बेडरूम में मौजूद कैमरों से SP साहब के घर का पूरा व्यू जो है वो नजर आता था, जिसको देख कर ही उसने कातिल को जो है उस वक्त कत्ल के लिए बुलाया हैं जी कि हिरा ने 9 बजे कॉल इस मुल्जिम को की थी और फिर वो 9:27 पर घर से निकलता है और होटल से निकलता है। कत्ल के बाद मुल्जिम जो है वो वापस होटल आ जाता है, हुलिया तब्दील करता है और बाइक कहीं फेंक कर फिर उसने फैसल मूवर से 12:30 बजे की टिकट करवाई होती है और वो वहाँ उसने पहुँचना होता है। और बताया यही जाता है कि फैसल मूवर्स यानी बस के अंदर से ही इसको दबोच लिया जाता है। और ये कहते हैं जी कि सारी फुटेज जो इसने हुलिया तब्दील किया, वहाँ से पहले से निकला और उसके बाद फिर वापस आकर हुलिया तब्दील किया, सारी CCTV फुटेजेस जो है वो इन्होंने हासिल की। तो कहते हैं कि जी मेन मुल्ज़िमा यानी जो हिरा और सना है वो जुडिशल रिमांड पर है। और आगे अब देखते हैं कि जो असल मुल्ज़िमा है इस सारे खेल में उसका क्या कहना है। उसका इंटरव्यू अभी तक फिलहाल मंजर-ए-आम पर नहीं आया है, लेकिन जैसे ही वो मंजर-ए-आम पर आया मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लालच बुरी बला है। जो पैसा इस लड़की को वसूल हो रहा था, अब देखिए कि वो भी वसूल नहीं
नहीं होगा और बच्चे इसके वैसे ही दरबदर हो गए। इसने अपने बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा कि अगर ये पकड़ी जाती है तो फिर इसके बच्चों का क्या होगा। जो थोड़ी रकम जो इसको थोड़ी लग रही थी, जो इसके पास आ रही थी, अब वो भी नहीं आएगी, बल्कि ये जेल की सलाहों के पीछे होगी और इसके बच्चे जो है वो अब मुझे समझ नहीं आता कि वो बच्चे जो हैं वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे एक ऐसी माँ के साथ जो कि जिस ताया को कत्ल कर दिया और खुद जेल की सलाहों के पीछे चली गई। उन बच्चों का क्या, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।